नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक में जो अभ्यास योग का विषय है, ध्यान योग का विषय है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्त्यो वाप्नुमुपायतः। भगवान कहते हैं, असंयतात्मना योगो, जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु उपायपूर्वक प्रयत्नपूर्वक यत्न करने से वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। ऐसा मेरा मत है, मेरा ऐसा अनुभव है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः, मेरे मत में भगवान कहते हैं जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण यह है कि योग की सिद्धि में मन का वश में होना न होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रत स्त्री मन को वश में तो रखती है पर उसमें एकाग्र नहीं करती, अतः ध्यान योगी को अपने मन को वश में करना चाहिए और मन वश में होने पर वह मन को जहाँ लगाना चाहे लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है और जहाँ सटाना चाहे वहाँ सटा सकता है। ऐसा प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्राय साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधना तो श्रद्धापूर्वक करते हैं और पर उसमें प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन इंद्रिय अंतःकरण पूर्णतया संयम नहीं होते, इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मानस आदि में जैसी अरुचि होती है वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती, अर्थात विषय भोग उसमें तुम्हें निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते। कारण यह कि विषय भोगों का ज़्यादा अभ्यास होने से उसमें मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उसमें भी ज़्यादा पतन होता है रागपूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण यह है कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने में यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं होती। इसलिए भोगों में जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोग कर नष्ट हो जाता है। वह पाप आगे नए पापों को नहीं लगाएगा, परंतु रागपूर्वक विषय भोगों का सेवन करने जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उसकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयत आत्मा नहीं हो पाता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में तथा ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। वश्यात्मना तु यतता शक्तो वाप्नुमुपायतः, परंतु जो तत्परतापूर्वक साधना में लगा हुआ है, अर्थात जो योग ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार, सोना जागना आदि विषयों का नियमों का नियत रूप से दृढ़तापूर्वक पालन करता है, जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। ऐसा मेरा मत है। इति में मति ही भगवान कहते हैं। वश्यात्मा होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ और तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूँ तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है, किसी से कुछ भी नहीं चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहमता का परिवर्तन कर दिया जाता है तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की शुद्धि है। जब साधक का एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग हट जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक यह सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक न आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करें तो जितनी पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करें, व्यापार करें तो वस्तु का नाप तौल गिनती औरों की अपेक्षा ज़्यादा भले ही हो जाए पर कम न हो। मजदूर आदि को जो पैसे आप देते हैं उसमें काम के जितने पैसे बनते हैं उससे कुछ अधिक पैसे उसे दें, पर व्यवहार करने में मन शुद्ध हो जाता है। अगर कटौती करें, किसी का हिस्सा आप हड़पते हैं, फिर मन अशुद्ध हो जाता है और फिर वह ध्यान योग में नहीं जा पाता।
ध्यान योग में अर्जुन मन की चंचलता को बाधक माना है, उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। ईश्वर भगवान के मन में निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य 2 उपाय बताए। इसका मूल भाव ये है कि ये 2 उपाय बताए, दोनों में ही ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है। वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि वैराग्य ध्यान योग में सहायक है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, एकाग्रता के बाद जब चित्त की निर्ध अवस्था आती है तब समाधि होती है, और समाधि कर्ण शरीर में होती है, और समाधि में भी उत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान 2 अवस्थाएं हैं, तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तो सहजावस्था प्राप्ति होती है, उसमें व्युत्थान नहीं होता। अतः चित्त की चंचलता को रोकने के विषय में भगवान ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया वह ध्यान साधना है, ध्येय नहीं। भगवान के मत में संसार में जो राग है वही खास बाधा है, और इसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है, जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धियाँ आदि को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्वयं केवल परमात्मा को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं, जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य मन में संबंध विच्छेद करने की, मन से अपनापन हटाने की है। अतः जब समाधि से भी उपरति होती है तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है, और जब अवस्था प्राप्त हो जाती तो उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासु को से उपरति हो जाती है। उपरति होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अवस्था अतीत चिन्मय तत्व की अनुभूति स्वतः हो जाती है। यही योग की सिद्धि है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग और नित्य संबंध प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको वश में करना, शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने का तात्पर्य है कि मन के विषयों का राग न रहना। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं, वास्तव में मन की चंचलता बाधक नहीं है, बल्कि सब में भगवत बुद्धि न होना, राग द्वेष होना बाधक है। जब तक राग द्वेष रहते हैं तब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती, और जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं होती तब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है। तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। वृत्ति का निरोध करने से वृत्ति की सत्ता आती है, क्योंकि वृत्ति की सत्ता स्वीकार की जाती है तब भी निरोध करते हैं। स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं होती तो वृत्ति का निरोध करने से कुछ काल के लिए मन का निरोध होगा और फिर आपका उत्थान हो जाएगा, व्युत्थान हो जाएगा। अगर दूसरी सत्ता की मान्यता ही न रहे तो फिर उत्थान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कारण कि दूसरी सत्ता न हो तो मन है ही नहीं। अब इसका अगर हम अभ्यास करें क्रिया योग के माध्यम से तो यह बात और ही स्पष्ट होती है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, भगवान का मत है जिसे क्रिया योग का अभ्यास के द्वारा हम समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए भगवान ने निम्न मंत्रों का सहारा लिया है। कहते हैं कि आध्यात्मिक चिंता हम करेंगे तो यह बात समझ में आती कि असंयत चित्त से योग प्राप्त होना दुसाध्य है। परंतु बहुत लोग थोड़े दिन में साधना करके मेरा मन वश में नहीं हो रहा है यह कहकर हताश हो जाते हैं। इससे काम न चलेगा, क्योंकि योग जो क्रिया योग है एक प्रकार से कौशल है। इस क्रिया को नियमित रूप से दीर्घकाल तक करते रहो, अंत में इसका फल तुम देखोगे। परंतु असंयत आत्मा और पौरुष प्रयत्न विहीन पुरुष के लिए योग प्राप्त करना दुसाध्य है। बाहर के अभ्यास वैराग्य से चित्त थोड़ा थोड़ा संयत होता है और अनावश्यक चिंता में चित्त को उद्भ्रांत नहीं होना पड़ता। इसके पश्चात चित्त को वशीभूत करने का प्रधान उपाय होता है पौरुष प्रयत्न या साधना अभ्यास। प्राणायाम आदि योग कौशल संयम के साथ प्रतिदिन बहुत देर तक कर सकने पर प्राणस्पंदन अवरुद्ध हो जाता है, कम से कम 5-6 घंटे। प्राणस्पंदन के अवरुद्ध होते ही प्रज्ञा का उदय होता है। प्रज्ञा का उदय होने पर प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। इसलिए साधना विषय में पुरुषार्थ का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ साधना एकमात्र उपाय है। उसे न करके इस विषय में प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करने से काम नहीं चलेगा। सांसारिक सुख दुख भोगों के समान यह केवल प्रारब्ध के ऊपर निर्भर नहीं करता, इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन उपायों से असंप्रज्ञात योग प्राप्त होता है। गुरु और वेदांत वाक्य में अटल विश्वास ही श्रद्धा है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
केवल एक विषय को जानने की उत्सुकता ही श्रद्धा नहीं है। श्रद्धेय विषय में तीव्र अनुराग की श्रद्धा कहलाती है। इस अनुराग के बिना किसी को किसी विषय में प्रवेश प्राप्त नहीं होता। मन के प्रबल उत्साह का नाम वीर्य है। इस वीर्य के अभाव में सम, दम, गुण आदि कदापि वशीभूत नहीं किए जा सकते। साधनाभ्यास करते समय कभी कभी आलस्य और नैराश्य आता है, परंतु मन में बल न होने पर उसको दूर करना कठिन हो जाता है। बुद्धदेव के समान सब साधकों को कहना चाहिए कि हा शने स्वस्यतु में शरीरम त्वग स्थिमांश प्रलयम चयातु अप्राप्त बोधिम बहुकल्प दुर्लभा नैवासनात कायमितस्य निश्चलिस्यसे। अनेक कल्पों की साधना द्वारा भी जिसे प्राप्त करना दुर्लभ है, उस ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक मैं आसन से कदापि न उठूँगा। यह बुद्ध का सिद्धांत है। हम बुद्ध के देश के निवासी हैं। यह अवश्य अत्यंत अद्भुत वीर्य है, परंतु इसका कुछ अंश भी न होने से साधक की सिद्धि प्राप्त करना संभव है। जिस ज्ञान का एक बार उदय हो गया, साधना के द्वारा जो प्रत्यय एक बार हो गया, उसे स्मृति पथ में रखना हो, इसमें साधना है। बहुतों को जीवन में एकाधिक बार विवेक, वैराग्य, शुद्ध बुद्धि, भगवत विश्वास एवं मन का उपराम प्राप्त होता है, परंतु उसे हम इस प्रकार भूल जाते हैं कि जीवन में फिर यह बात एक बार भी मन उदय नहीं होती। यह विस्मृति ही जीव का परम दुर्भाग्य है। दुख को दुख रूप में जान लिया, संसार का आसारत्व मन में सुस्पष्ट भाव से प्रतिपन्न हो गया। इस बात को मैं फिर न भूलूंगा। जीवन में न जाने कितनी बार प्रतिज्ञा की गई, परंतु अविवेक ऐसा है कि विषय भोग के समय पूर्व प्राप्त सारी स्मृतियाँ न जाने कहाँ डूब जाती हैं जब विषय आता है। जीवन का सबसे बढ़कर क्लेश यही है। इसलिए स्मृति साधना करना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। कल्याणजनक अनुभूत विषय की पुनः पुनः स्मृति में एकाग्रता रहती है, आती है। इसलिए नाम मंत्र आदि का जप करने का उपदेश शास्त्रों में मिलता है। स्मरण के अभ्यास के द्वारा चित्त तन्मुखी हो जाता है, दूसरा संकल्प नहीं आता। परंतु विशृंखल रूप से अनुभूत विषय का चिंतन या विक्षेप युक्त मनुष्य मंत्र आदि का स्मरण प्राणायाम याद करने के विशेष लाभ नहीं होता। इस प्रकार श्रद्धा, वीर, स्मृति के साधना से समाधि का उदय होता है। चित्त की एकता ही ध्यान है। यह ध्यान ही घना होने पर समाधि कहलाता है। यह निश्चय ही संप्रज्ञात समाधि है। इस संप्रज्ञात समाधि से प्रज्ञा कहलाता है। या योगज ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रज्ञा ज्ञान उत्पन्न होता है। ईश्वर बुद्धित्व पुरुष के साथ एकीभूत होता है। पर वैराग्य उत्पन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ विभूति के प्रति वैराग्य उपस्थित हो जाता है। इसके द्वारा ही कैवल्य पद प्राप्त होता है। साधक श्रद्धा के लिए कृतार्थ हो जाता है और श्रद्धा आदि उपायों के द्वारा जीव जीवन मुक्त हो जाता है। इन उपायों के द्वारा जो प्रयत्न या अभ्यास करते हैं उसका आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट होता है। यह प्रयत्न जीव को करना ही पड़ेगा। मेरे भाग्य में नहीं है यह कर शिथिल प्रयत्न होने से काम नहीं चलेगा। अदृश्य के द्वारा सुख दुख आदि भोग प्राप्त हो सकता है, परंतु जो भोग नहीं है, जो साधना है, वह नित्य अनुष्ठेय है। उसका अनुष्ठान न करके अदृश्य के ऊपर निर्भर रहना मूर्खता मात्र है। भगवान ने इसलिए उपायतः शब्द का प्रयोग किया है कि जो प्रयत्न नहीं करेगा वह इस फल से, इस सुख से, आत्मदर्शन से वंचित रहेगा। नमो नारायण। राधे राधे।